क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जिन्हें अब तक किसी ने उजागर नहीं किया? यदि आपको रहस्य रोमांचित कर दे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि अगली कहानी कैसी होगी। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और प्रवेश करते हैं उस अंधकार में संसार में जहाँ हर परछाई अपने भीतर कोई अनसुलझा रहस्य समेटे हुए। एक छोटा सा गांव था जहां के लोग पुरानी कहानियां सुनते आए थे। उस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। यह हवेली लोगों के लिए एक रहस्य थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां कुछ भूतिया चीजें रहती हैं। एक दिन एक नौजवान लड़का राघव अपने दोस्तों के साथ उस हवेली का पता लगाने का फैसला करता है। राघव एक हिम्मती लड़का था और उसने सोचा कि यह सिर्फ एक और पुरानी कहानी होगी। उसने अपने दो दोस्तों अर्जुन और नेहा को साथ में बुलाया। तीनों ने रात को हवेली का रुख किया। जैसे ही उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने देखा कि पूरी हवेली उदासी से भरी हुई थी, जैसे लोग कह रहे थे। कुछ अजीब सी खामोशी थी जो उनके अंदर डर का एहसास भर रही थी। उन्होंने देखा कि हवेली के कमरे में एक पुराना घंटी वाला ढोलक कोने में पड़ा हुआ था। राघव ने अपने हाथ से घंटी उठाई और जैसे ही उसने उसे बजाया, एक भयंकर आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उन्होंने एक चमकती हुई रोशनी देखी जो छत से निकल रही थी। राघव और उसके दोस्तों की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना होगी। उन्होंने घंटी को दोबारा बजाया और तभी उन्हें एक और भयंकर आवाज सुनाई दी। इसके बाद उन्होंने एक भयानक चेहरे की रोशनी देखी जो उनके सामने खड़ा था। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं था, बल्कि एक भूत का था। जैसे ही राघव और उसके दोस्त उस भूतिया चेहरे को देखते हैं, उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। राघव का मन कहता है कि शायद यह कोई छाया या भ्रम है, लेकिन नेहा और अर्जुन डर से कांप रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक उस अंधेरे कोने से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और पूरा वातावरण और भी डरावना हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि यह हवेली केवल एक घर नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। अचानक उनके सामने एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और एक अजीब सी गंध उनके नथुनों में समा जाती है। नेहा घबराकर कहती है, यह क्या है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राघव, जो हमेशा साहसिक रहा है, उसे रोकता है। वह सोचता है कि शायद वे इस रहस्य को सुलझा सकते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें डर का एहसास हो रहा था। तभी अर्जुन की नजर एक पुराने चित्र पर पड़ती है जो दीवार पर लटका हुआ था। वह चित्र एक महिला का था जो पुराने कपड़े पहने हुए थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह उसे घूर रही हो। जैसे ही अर्जुन ने उस चित्र की ओर ध्यान दिया, अचानक ही उसके पास कोई आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज सुनकर अर्जुन डर से कांपने लगता है, लेकिन राघव उसे सांत्वना देता है। वे चित्र को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी समय अचानक हवा में हलचल बढ़ने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि हवेली में कोई जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। और फिर कुछ ही समय में सभी को महसूस होता है कि वे हवेली में फंस चुके हैं, जैसे वहां कोई उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहता। राघव, अर्जुन और नेहा अब पूरी तरह से डर के साए में थे। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है। हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और भी तेज होती जाती। अचानक राघव को महसूस हुआ कि वह एक अजीब सी ठंडक से घिर चुका है और उसके साथ साथ उसके दोस्तों की हालत भी बदतर हो रही थी। उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य कमरा, जिसमें वे अब तक नहीं गए थे, उसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन अंदर कुछ चमकता हुआ सा दिख रहा था। जैसे ही वे उस कमरे में दाखिल हुए, दीवारों पर उभरी हुई अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी, मानो वे जीवित हो और उनकी ओर बढ़ रही हो। राघव ने कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी मेज देखी, जिसके ऊपर एक धूल से भरी हुई किताब रखी थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब सा आकर्षण था। राघव ने वह किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तुम लोग क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह आवाज कानों में गूंज रही थी और फिर अचानक राघव के सामने एक और भूतिया चेहरा प्रकट हुआ। यह चेहरा वही महिला का था जो चित्र में दिखी थी।
उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। उसने कहा, तुमने हमारे राज को उजागर करने की कोशिश की, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। नेहा घबरा कर चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा, यह सब सच नहीं हो सकता। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के चारों ओर अंधेरे ने उन सबको घेर लिया था। राघव, अर्जुन और नेहा अब पूरी तरह से हवेली में फंस चुके थे। वे जान चुके थे कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि एक शापित स्थान है। उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी और उनके सामने एक विशाल दरवाजा खुल गया। इस दरवाजे के पार एक अजीब सी परलौकिक दुनिया की झलक दिखाई दी। तभी एक और डरावना दृश्य सामने आया। हवेली के भीतर के कमरे में जो भूतनी का चेहरा था वह अब पूरी तरह से जिंदा हो चुका था। उसकी आंखें गोल मटोल हो गई थी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने अर्जुन और नेहा को पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे पूरा कमरा उनका पीछा करने लगा। दीवारें गिरने लगी और अंधेरा चारों ओर फैलने लगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, अचानक वह भूतनी सामने आ गई। उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर की दुनिया मिट रही थी और हवेली का हर हिस्सा गायब हो रहा था। अंत में राघव और उसके दोस्तों ने वह शापित हवेली छोड़ दी, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन अब भी उस अंधेरे के साए में था। वे कभी भी उस रात को नहीं भुला पाएंगे। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन क्या वह अब भी शापित थी या फिर यह सिर्फ एक और रहस्य था? यह सवाल हमेशा उनके दिलों में रहेगा।